बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन कमीशन से बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है, उसके बाद रद्द अमल आ रहे हैं। लगता है कि सियासी हलचल मज़ीद बढ़ने वाली है, बंदे तैयार हो रहे हैं, असाब की जंग शुरू हो गई है। कौन सी दो इमारतें हैं जिनकी तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं? देखिए, नज़रें वैसे तो जिन दो इमारतों पे लगी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक इमारत जो है ना वो बहुत अहम है, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से करीब ही है। लेकिन जाहिर है कि नज़रें लोगों की बराह रास्त उस इमारत के ऊपर नहीं लगती, आईनी तकाज़ों के मुताबिक। हाँ, बराह रास्त नहीं लगती। तो दो जो इमारतें हैं इस सारी गेम में, देखें एक बात वाज़ेह है, इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म की कुर्सी में जिस चीज़ का फासला है वो इलेक्शन है। सही, एक ही चीज़ है जो बेसिकली जो है, अगर इलेक्शन हो जाता है, सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को रोक कोई नहीं सकता। फिर अगर वो इलेक्शन हो जाए, अगर उसमें फिर ये अगर्स है ना, इफ्स एंड बट्स हैं, और वो इफ्स एंड बट्स क्रिएट किए जा रहे हैं इस सारे मामले में, कि जिसको कहते हैं ना कि आंख कौन पहले झपकेगा। सही, जो अब टाइम गेन अपेरेंटली कर लिया है पीडीएम की अलायंस ने, उनकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कंधों पे सवार होके वो टाइम गेन कर लिया है। सही, यानी जिन लोगों ने ब्रीफिंग्स दी जाके, जिन इदारों ने, जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये डिसीजन सुनाया, वो सारे इस हुकूमत को रिपोर्ट करते हैं ना। वो फील्डिंग भी इस हुकूमत की सेट की हुई है। एक ने जाके कहा पैसे नहीं है, एक ने जाके कहा फोर्स नहीं है, एक ने जाके कहा सिक्योरिटी नहीं है, एक ने जाके कहा स्टैटिक फोर्स नहीं दे सकते, एक ने जाके, वो सब ने कह दिया ना। और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर तक हमारे गुमान में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने फैसला सुना दिया। अब असल चीज़ है जिसको क्रिकेट में कहते हैं टू स्टे ऑन द विकेट। हिट विकेट नहीं होना, रन आउट नहीं होना, डोंट लूज योर पेशेंस। सही, मेरिट के ऊपर गेंद को खेलें। असल मामला तो ये है, ये T20 मैच नहीं है कि आप क्रीज से बाहर निकले, आपने 2 छक्के मारे, उसके बाद बड़े ज़बरदस्त लंबे लंबे छक्के मारे, तालियां बजी, दाद मिली, आउट हुए, आउट होकर पवेलियन में बैठ के बाकी मैच देख रहे हैं। सही, ठीक है ना। ये T20 मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच है ना। टेस्ट मैच में यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट। अगर आप जल्दबाजी में आउट हो गए, फिर 5 दिन आप, ये 4 दिन आप इंतजार करते रहेंगे, अगली टीम खेलती रहेगी। सही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये मामला आ गया है कि उन्होंने किस तरह सेल थ्रू करना है इस टाइम में। सही। 2 इमारतें हैं जिन पर तमाम नजरें हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तेवर देख लेते हैं, और दूसरी इमारत है जमान पार्क में। अच्छा, मामला जो है, जो रद्द अमल आएगा, जो इस सारे मामले को देखें, जो इनिशियल रिस्पांस आया है ना जी, उसमें आइन शिकनी की बात भी हो रही है, आर्टिकल 6 की बात भी हो रही है, लेकिन ये तो होते हैं बयानात। उसको अवर्ट, बेसिकली अगर आपने इसको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए कोई अटेम्प्ट करती है, उन्होंने कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट के, सुन लें क्या कहा। ये फवाद चौधरी का बयान है, फिर खान साहब ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है कि आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन आगे कर सके। 8 अक्टूबर की तारीख कहाँ से ली गई? ना आइन के मुताबिक है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन आइन और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है, और यह अमल आइन शिकनी के मुतरादिफ है। जिन मेम्बरान ने इस पर दस्तखत किए हैं उन पर आर्टिकल 6 लगेगा और इसी बुनियाद पर मुकदमा चलेगा। पाकिस्तान के आइन के मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट और अवाम है। हम भरपूर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मीटिंग करके आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेगी। ये फ़ैसला नाकाबिल कबूल है। अवाम और अदलिया आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जलसा उनका प्रोग्राम के मुताबिक होगा। ये रात के अंधेरे में आइन पर हमला है। आइन की बहाली की तहरीक चलाना होगी। ये आया फवाद चौधरी साहब का रद्द अमल। खान साहब का देख लें, खान साहब ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि आइन शिकनी की है, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आइन शिकनी के मुतरादिफ है। 2 सूबाई असम्बलियों को हमने इस उम्मीद पर तहलील किया था कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। ये कदम इसलिए नहीं उठाया था कि फाशिस्टों का ग्रोह जो है आइन और कानून से खिलवाड़ करे। इमरान खान ने कहा कि खामोश रहना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तानियों को अदलिया और वकला बिरादरी के साथ खड़ा होना होगा। अब ये है इमरान खान साहब का रद्द अमल। इमरान खान साहब के रद्द अमल में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशियल रद्द अमल दिया है। रिमेंबर दैट, दिस इज़ नॉट द पॉलिसी। वो रमज़ान में कुछ करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के, ये हुक्मनामे के आने से पहले जो दिन में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो गुफ्तगू है, वो आप सुने तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त ये 2 इमारतें क्यों बहुत अहम है।
सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। अच्छा, इसके जवाब में राना सनाउल्लाह की बात आ चुकी है, वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से किसी अफसर का तबादला कर सकती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है। साबित हो गया कि निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद भी निगरान हुकूमत को अफसरान के तबादलों के अहकामात दे सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बड़ा वसी है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। मतलब आप उनकी गुफ्तगू में तासुर देखें कि इट इज़ हैपनिंग, ये होने जा रहे हैं, आप ये करें, आप ये करें। क्या उनका डिसीजन आया था? डिसीजन ये आया था जिस वक्त सो मोटो नोटिस लिया गया था, उसमें क्लब की गई थी आइनी पिटिशंस। सही। जो स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की थी जी, ठीक है, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने डायरेक्शन दी थी फेडरल गवर्नमेंट को, सदर पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, निगरान हुकूमतों को फैसिलिटेट करें। उसके मुताबिक 30 तारीख की डेट आ गई, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया। फिर ये ब्रीफिंग्स फलाना करके आपने देखा कि उसको किस तरीके से, और ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी। हमने कितनी दफ़ा इस हवाले से कहा कि ये जनाब चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये किया जाएगा, इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाएगा। अपने फैसले को गार्ड किसने करना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। भाई मेरा फैसला तो नहीं था ना, सही ना मेरे पास इख्तियार है। या तो मैंने डिसीजन सुनाया होता और मैं कहूँगा जनाब मेरे फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा, मुल्क की मैं सबसे बड़ी अदालत हूँ, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सबसे बुलंद इमारत भी मैं हूँ, उसका ये जनाब कोर्ट रूम नंबर 1 फला मैंने बैठ के ये डिसीजन दिया और उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट करो। सही। लेकिन नहीं सुने, उनकी जो गुफ्तगू का तासुर है ना, वो नज़र आता है कि बिल्कुल वो उनके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं है। सही। आगे वो ये कहते हैं कि जनाब तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। निगरान हुकूमत से इलेक्शन कमीशन को ऐसे तबादले से मुतल्लिक पूछना चाहिए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत तरीके से समझा जाता है। अभी अपनी पुरानी एक बात जो है उसको हल्का सा क्लैरिफाई, हमने एक केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था, हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। हमने ये नहीं कहा था कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया। इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में तकरीर की थी और उन्होंने ये कहा गया कि सिर्फ एक ईमानदार वज़ीर आज़म आया 1988 में और उसके अलावा कोई ईमानदार नहीं है। कैसे हक मिलता है किसी अदालत को, किसी जज को कि वो अपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में तमाम के तमाम को जो है वो बेईमान करार दे दे। उसके ऊपर ये आप समझेंगे एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। अब डिलेड इलेक्शंस जो हैं जिसमें आप टाइम गेन कर रहे हैं कि फुला पार्टी तराजू का वो कहते हैं ना पलड़ा बराबर होंगे, 200 पेशियां होंगी, फला होगा, नाअहल होगा, आप उनको टाइम दे रहे हैं बेसिकली। सही। तो शफाफ इंतखाबात आप कैसे उनको फिर क्लेम करेंगे कि शफाफ इंतखाबात है? सही। आप बड़े आसानी से बिल्कुल जिन जमातों को लगता है जो इस खौफ का शिकार है कि हम हार जाएंगे, आपने उनको टाइम बेसिकली फ्राहम किया कि ये टाइम है, इसमें खेलो खुल के। सही। करो कोई तदबीर कि जिससे कोई तावीज़ हो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसमें रद्दे बला का तावीज़ कर लो, इमरान खान से बचना तो इसमें बच लो, वरना फ़िलहाल कोई सूरत हाल नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यानी कि इसमें आपको इंडिकेशन ये भी मिलती है कि
ये जो टेप्स हैं इनका कहीं ना कहीं मकसद अदलिया को दबाव में लाना है, फैसला उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किस तरीके से करनी है उनको रोकना है, उसके लिए कोई सद्देबाब करना है, वो सामने आ जाना, एक पूरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन का चलना। अब ये दो इमारतें हैं, ये कैसे बिहेव करती हैं आने वाले ज़्यादा वक्त नहीं 48 से 72 घंटों में। सुप्रीम कोर्ट, ये नजरें यहीं पर है, सुप्रीम कोर्ट का मुश्तरका और जमान पार्क ने वो बाद में वो 5 दिन के बाद है लगभग जी, मंडे को होगा ना। आप जुमेरात का आगाज हो चुका है, जुमेरात में हम इस वक्त ये वीडियो कर रहे हैं, तो जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, सही पीर की शाम को होगा जो पार्लियामेंट का जॉइंट सिटिंग है वो दोबारा होगी। तो उसमें जाहिर है कि पार्लियामेंट से ज़्यादा, पार्लियामेंट ने तो कर दिया ना, फरमान जारी हो गया, वज़ीर दाखिला ने वहाँ पर कर दिया, उससे पहले मरियम जलसों में अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी थी, इलेक्शन कमीशन ने उन ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए फ़ैसला सुना दिया। अब उस फैसले के बाद 2 रिएक्शंस हैं सही, जिनका बेसिकली इंतज़ार है। एक, इमरान खान बेसिकली क्या मूव लेकर चलते हैं, उसमें हफ्ते वाला जलसा भी बहुत अहम है। मीनारे पाकिस्तान में जो लोगों का इकट्ठ होगा, वहाँ से क्या मैसेज आता है। असल गेम यह है कि इस दौरान तहरीक इंसाफ को इस तमाम वक्त में जो समझ आती है, जो मुझे समझ आती है, दी ओनली थिंग दे हैव टू अवर्ट, जिसको रोकना है, गलती, ऐसा मौका नहीं फराहम करना। देखिए कितनी स्मार्ट मूव खान साहब ने जो बेसिकली जो गुफ्तगू की, वो सारा जबकि नज़र आ गया कि एक अटैम्प्ट चल रही है कलअदम करार देने की, दहशतगर्द करार देने की। आज पार्लियामेंट का इजलास होने से पहले उनका जो खिताब आया उसमें उन्होंने कहा कि कोई वारंट के साथ आता है आने दो, बगैर वारंट के आता है आने दो, किसी को कुछ नहीं कहो, ये हमारी पॉलिसी। वो जो उन्होंने कहा ना, उसमें वो जो माहौल ख़राब हो जाएगा, कशीदा हो जाएगा, हमें इजाज़त दें, पुलिस को, FIA को इख्तियार दें, हम ये कर दें, उसको थोड़ा सा बहुत अवॉइड कर लिया। बट दिस इज़ द टाइम। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, 8 अक्टूबर को भी होते हैं, और 8 का मतलब पता है क्या इस डेट का जी, जो इन्होंने दिया है, एक डेट देने की वजह ये भी थी, हालांकि होना ये चाहिए था कि इन बुनियादों के ऊपर जब ये मुलतवी कर रहे थे तो कहते हैं दोबारा असेस करेंगे, और जब सिचुएशन ये बेहतर हो जाएगी तब हम लॉन्ग होते डेट अनाउंस करेंगे। वो ये था कि बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल ना आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भी सेटिस्फेक्शन एक तरह से हो जाए कि चले एक तारीख तो दी है, सही 8 तारीख दी है, या तो ये होना कि उन्होंने बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ दिया हो, तो वो भी, उसको भी यूज़ किया जा रहा है। आज से 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि 7 माह के अंदर मैं इलेक्शन करवा सकता हूं। उस वक्त भी वो अक्टूबर की बात हुई थी। हाँ, साल गुजर गया। अक्टूबर उनका फेवरेट है अक्टूबर। 7 अक्टूबर को याद है पहला पाकिस्तान में कू हुआ था, मेरे हाल में उनका भी बिल्कुल हिस्ट्री मिलती जुलती है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।